ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है बोरबरी का नियम, है ना। तो हम लोग बोरबरी का नियम किसके लिए पढ़ रहे हैं उसको बताया, तो हम लोग परमाणु को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? परमाणु को, है ना। तो परमाणु को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, है ना। तो पहला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था डाल्टन। क्या था? डाल्टन। डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु वे अविभाज्य है, सूक्ष्मतम कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका क्या होता है, विनाश होता है ना। मतलब इनके अनुसार यह था कि जो परमाणु उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद आया आपका थॉमसन का मॉडल, ठीक है। थॉमसन ने ये बताया कि जो परमाणु इसमें प्लस आयन भी होते हैं और कौन से आयन होते हैं, माइनस आयन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर में एक जन वैज्ञानिक आया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु में बहुत सारे जो जगह क्या है, खाली है। कुछ जगह क्या है, खाली है, कुछ जगह वहां पर प्लस आयन है ना। तो यहाँ पर सब अपना अपना मत दिए। तो आज के जो टॉपिक है उसका नाम है बोरबरी का नियम, है ना। तो ये जो बोरबरी का नियम है ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में थॉमसन ने ये बताया कि प्लस आयन है और माइनस आयन है, ठीक है। तो माइनस आयन कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना। और उसको जो नाभिक में है प्लस आयन वाले उसको बोलेंगे प्रोटॉन। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटॉन। और एक न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में चलते हैं, ठीक है। तो ये जो बोरबरी का नियम किस लिए दिया गया? ये बोरबरी का नियम दिया गया है किसको? कि उनमें अर्थात परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से भरा जाता है ना, उसी को समझना है। तो इसके लिए बोरबरी के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो ये परमाणु है उसमें बहुत सारे कक्षक होते हैं ना, कक्षा होते हैं। तो पहला नंबर का कक्षक को हम लोग बोलेंगे के कक्षक, ठीक है। कौन सा कक्षक बोलेंगे? के फॉर। और सेकंड कक्षक को बोलेंगे हम लोग एल कक्षक, तीसरे को बोलेंगे हम लोग एम, और चौथे को बोलेंगे हम लोग एम। तो इन इतने ही कक्षकों में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, चारों ओर होती है, ठीक है। और मध्य भाग में होता है वो क्या है, प्रोटॉन है, मतलब क्या है, प्लस आयन, है ना। अपने को माइनस आयन के बारे में बताना है। तो बोरबरी ने जो नियम दिया, 4 नियम दिया, इसी चारों नियम को आपको पढ़ना है ना। तो पहला नियम क्या बोलता है? चलिए, तो पहला नियम ये बोलता है कि सर्वप्रथम कि किसी भी कक्षा में, जैसे हमारे पास कितने कक्षक है, के एल एम एन, 4 कक्षक अपने पास, है ना। तो 4 कक्षक में से कोई भी कक्षक में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मान जाए, है ना। तो इसका नियम है, ठीक है। इसका नियम हम लोग कैसे देखते हैं उसको देखिए कि बोरबरी का पहला नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में, मैंने 4 कक्षक बताया यहाँ पर, तो इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² हो सकता है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि कोई भी कक्षक में हम लोगों को क्या डालना है, इलेक्ट्रॉन डालना है ना। तो इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में उपस्थित, किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n² हो सकता है, जहां n बराबर कक्षकों की संख्या, है ना। अब क्या है, इसको देखकर आपको कक्षक को भरना है कि मान जाए के कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यही सूत्र लगाना है अपने को, ठीक है। जैसे क्या होता है 2n बराबर कक्षकों की संख्या, कितना नंबर का कक्षा है, पहला नंबर का कक्षा है, पहला नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2, कितना आया, 2। इसे ये सिद्ध होता है कि जो पहला नंबर का कक्षा है उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, ठीक है। अब अपने को डालना है दूसरा नंबर के कक्षक में। दूसरा नंबर के कक्षक में डालने क्या करना है, अपने को 2n² को करना है। तो जहां n बराबर कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, कितना नंबर कक्षक है, ये पहला नंबर का कक्षक है, ये दूसरा नंबर का कक्षक है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, 2, ठीक है। 2 का वर्ग है ना, मतलब 2² है, तो क्या है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, है ना। तो दूसरा कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 लिख दीजिएगा, 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तीसरा कक्षक के लिए जाते हैं हम लोग, तीसरा कक्षक के लिए जाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 कितना हो गया, 18। तो तीसरा कक्षक में कितना आ सकता है, 18। तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया। चौथा कक्षक में जाए तो 4 चौक 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो चौथा कक्षक में किल कितने टन होंगे, 32। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 2 8 18 32 ऐसा लिखा हुआ है, 2 8 18 32, है ना। ये तो हम लोग जान गए कि हमको कौन से कक्षक में कितना टन डालना है। लेकिन कई जगह यहाँ पर ये चीज होता है कि जो थर्ड नंबर कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन में भी अगली गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करता है, इसका ऐसा बनता है 2 8 8
18 32, लेकिन रियल नियम क्या है, ये वाला है, ठीक है, 2 8 18 32। लेकिन यहाँ पर अगर 8 यहाँ पर है, जैसे कि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास, है ना, इसमें दोनों में बट गया है, इसको बांट के बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि हमारे पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बांटना है इसको, पहले नंबर को दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 दे दिया, माइनस कर दीजिए 2, तो बचा कितना 8। तो दूसरे वाले को हम लोग कितना देना है 8, फिर कितना देना है 8, ये 8 दे दिए, ये भी हो गया, तो ये 10 हमको खपत हो गई, है ना। अब अपने पास मान लो जाए 15 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 15, तो क्या करना है, पहले को 2 दे दिए, तो कितना बचा अपने पास 13 बचा, दूसरे कक्षक को 8 दे दिए, ठीक है, अब 8 दे दिए तो उसके बाद 5 बच गए अपने पास, है ना। तो तीसरा कक्षक में चाहिए 18, लेकिन बचा है कितना हमारे पास 5, तो इस स्थिति में बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 नियम पढ़ेंगे, है ना। तो इस 3 नियम के अनुसार आपको समझ आ जाएगा कि जो 5 है वो भरना कैसे है, ठीक है, किस तरह से कौन से कक्षक में जाएगा। चलिए, तो हम लोग पहला नियम क्लियर कर लेते हैं कि इस नियम के अनुसार पहला टॉपिक यह है कि इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित, पहला वाला ना, किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² हो सकता है, जहां n बराबर क्या है, कक्षकों की संख्या, है ना। अब दूसरा पॉइंट यह है कि सबसे बाहरी कक्षक में, कौन से कक्षक में, सबसे बाहरी कक्षक में, तो सबसे बाहरी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो सकती है, 8 हो सकती है। कितना हो सकती है, 8। मतलब ये होता है कि इस कक्षक में 8 हो सकता है, 8 से कम ही नहीं करना है, दूसरे में भी 8 से कम ही नहीं करना है, और तीसरे में भी 8 से कम ही, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 8 से कम होगा ही नहीं, है ना, भले ही 8 से ज्यादा कर सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको हम लोग कहीं दूसरी जगह नहीं, इसी में रखते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8, है ना। अब हमको क्या करना है, ये दूसरा ने बताया है कि बाहरी कक्षकों में, ठीक है, किसमें, बाहरी कक्षकों में, बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, और अपवाद लिख देना है आपको, कौन से कक्षक को अपवाद में लिखना है, के कक्षक को, क्योंकि के कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अपवाद है के कक्षक ना। तीसरा नियम में चलते हैं हम लोग, है ना। तो किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु के कक्षक में, है ना, किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसके पहले वाले भीतरी कक्षक पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। मतलब क्या होता है कि पहले कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भरा है तो हम लोग दूसरे कक्षा में नहीं जा सकते हैं, या दूसरे कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भरा हुआ है, हम लोग तीसरे कक्षक में नहीं जा सकते, यही बोला जा रहा है, तीसरा नियम, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है कि किसी परमाणु में दी गई कक्षक में, किसी परमाणु के दी गई कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसके पहले वाले कक्षक पूर्ण रूप से भर ना जाए। ये 3 नियम ना। चौथा नियम, है ना, अब चौथा नियम ये बोला जाता है, यही बताया मैं आपको कि 15 के बारे में, जैसे बांटना कैसे है, 2 8 18 32 है, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन अपने को बांटना है तो क्या बांटेंगे, 2 बांटेंगे, 8 में बांटेंगे, लेकिन हमारे पास जरूरी नहीं कि 18 इलेक्ट्रॉन हो, हमारे पास मान जाए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 8 में बढ़ गया, मान जाए 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8, अब 2 बच गया, अब ये 2 कहाँ जाएगा, ठीक है, यही संयोजकता बनाएगा ना, ठीक है। तो कैसे बनाएगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी केवल इतना समझिए कि आप इस इलेक्ट्रॉन को कहां पास रखेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए कि अंतिम से पहले कक्षक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये लास्ट। तो अभी जो चौथा नंबर जो नियम बता रहा हूं उसमें क्या बोला जा रहा है कि अंतिम से पहला वाला कक्षक, अंतिम से ये अंतिम हो गया ना, ये अंतिम से जो पहला वाला कक्षक है उस पहला वाला कक्षक की क्षमता यदि 8 है, कितना है, 8, है ना, या 8 से अधिक भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 8 से अधिक हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार कि यदि अंतिम से पहले वाले कक्षक की इलेक्ट्रॉन क्षमता यदि 8 से अधिक हो, किससे अधिक हो, 8 से अधिक हो, तो उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन, अब देखिए 8 से अधिक हो, इसके बता रहा हूं मैं, मान लो हम लोग देखते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है पास, 20, कितना होता है, 20। इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, ये 2 8 18 32 है, तो पहले 2 बांट देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 18 बचा, फिर 8 में बांट देते हैं, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, 10 बचा है ना हमारे पास, ठीक है। तो यहां देखिए कि जो तीसरा नंबर कक्षक है, पहले 2 बांट दिए, दूसरे में 8 बांट दिए, तीसरे में अपने को 10 बचा है, कितना बचा है, 10, तो डायरेक्टली हम लोग 10 नहीं लिख सकते हैं। तो इसी को बताया गया है ये चौथे नंबर के नियम में कि यदि किसी अंतिम कक्षक के पहले कक्षा
कि इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता यदि 8 से अधिक हो, कितना से अधिक हो, 8 से अधिक हो, तो 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरता। इसमें 8 के बाद हम लोग 9 तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि जो अंतिम कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन न डाल दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन न डाल दिया जाए। कंफ्यूजन होती है बहुत, देखिए ध्यान से ना। इसमें क्या होता है कि 2, 8, 18 और 32 हम पढ़ चुके हैं, हमको 20 को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, 2 में बांटेंगे, 8 में बांटेंगे, 8 2 कितना हो गया 10, और बचा कितने पास हमारे पास 10, तो 20 हो गया मान जाए हम लोग, है ना। तो ऐसे भरेंगे तो गलत है वो, है ना। हमको क्या करना है कि यहाँ तो या तो 18 भरे या तो 8 भरे। तो इसके लिए क्या होता है कि जब तक ये जो कक्षक है सामने वाला कक्षक, मतलब KLMN, N कक्षक में हम लोग जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तब तक ये 8 से 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले लास्ट वाला कक्षक भरना पड़ता है। 2, 8, 8 2 कितना हो गया 10, हमारे पास कितना बचा, 20 में 10 घटाएंगे तो 10 बचा क्या, तो 10 को हम लोग डायरेक्टली 10 नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग पिछले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2, तो 8 2 10, 10 2 कितना हो गया 12, और 20 में 12 गया मतलब कितना बचा अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन बचा उसको तीसरे नंबर के कक्षक में डालेंगे। इस तरह से ये नियम है, ठीक है। तो ये होप आपको समझ आ गया होगा बोरबरी का नियम, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब इस तरह से हम लोग मान लो जाए, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, उदाहरण के आधार सर हम लोग देखेंगे। हाँ तो कि सर ने नियम तो बता दिया, भरना कैसे सीखेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे भरते हैं इसको, देखिए, है ना। तो पहले हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां तक देखते हैं। ऑक्सीजन का 8, एक, ये दूसरा 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ये कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का कितना होता है 10, है ना। और जाएंगे तो सोडियम में चलते हैं। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, है ना। लास्ट देखते हैं तो यहाँ से आगे तो 20 में जाते हैं। 20 कैल्शियम, ठीक है, 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जाएंगे ना, लेकिन मैं मेन चीज़ को बता, यहाँ शुरू करता हूँ मैं नाइट्रोजन से। इसका ऊपर का आप लोग बना लेना, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन का कैसे हम लोग भरेंगे। तो नाइट्रोजन मतलब N, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, कितना होता है 7। तो हमारे पास ये समझना है कि ये जो 7 कौन है, ये 7 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे भरना है देखिए। तो पहला वाला कक्षक में कितना आता है बताया हमें, 2, 8, 18 और 32, ये बता दिया था आपको। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को कि इसी को बांटना है 7 को। अब कैसे बांट रहे हैं, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में 2 घटाए कितना बच गया अपने पास 5। लेकिन दूसरा कक्षक में हमको चाहिए कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो कितना डाल देते हैं 5 को डाल देते हैं, ठीक है। 3 4 ये 5, इस तरह से बन जाएगा। अगर हम लोग 8 का बनाते हैं, ऑक्सीजन का बनाते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या बनेगा 2 और 2, इतना सॉरी 1 और 1 2 हो गया, और 2 बचा, तो 8 में 2 गया मतलब कितना बचा 6, तो बाकी में क्या लिख देंगे इधर 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा। जैसे कि मैं 19 का बनाता हूँ, 18 का, ठीक है। 18 मतलब किसका, ये आर्गन का है ना। तो 18 क्या बनाएगा, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, बचा कितना 16। अब दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए, 8 2 कितना हो गया 10, 18 में कितना चला गया 10, तो बचा कितना 8, है ना। अब तीसरे कक्षा में देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। कितना चाहिए था 18, लेकिन हम लोग जानते हैं 2 8 8 18 32, ठीक है। तो इस तरह से नियम बनेगा। और यहाँ पर आप लोग शायद मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, और आप लोग फ्लोरीन का बनाकर दिखाइएगा, नियॉन का, और कैल्शियम का तो मैं बता चुका हूँ, है ना। सल्फर का कर दीजिएगा, अब बनाकर दिखाइए, ठीक है।